हरि अनंत हरि कथा अनंता, दीन दयाल जीवन निर्वंता। मत्स्य पुराण कथा अध्याय 144। द्वापर और कलयुग की प्रवृत्ति तथा उसके स्वभाव का वर्णन, राजा प्रमति का वृत्तांत तथा पुनः कृत युग के प्रारंभ का वर्णन। अतौधुरम प्रवक्ष्यामि द्वापरस्यं विधिम पुनः तन् त्रेतायुगे शिणे द्वापरं प्रतिपदते। द्वापराधो प्रजानां तु सिद्धि त्रेतायुगे तु या परिवृत्ते युगे तस्मै तदा सा संपन्ना स्यायन्ति। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, इसके बाद अब मैं द्वापर युग की विधि का वर्णन कर रहा हूँ। त्रेता युग के क्षीण हो जाने पर द्वापर की प्रवृत्ति होती है। द्वापर युग प्रारंभ काल में प्रजा को त्रेता युग की प्राप्ति भांति सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु जब द्वापर युग का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है तब वह सिद्धि नष्ट हो जाती है। उस समय प्रजाओं में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य, युद्ध और सिद्धांतों की अनिश्चितता और वर्णों का विनाश, कर्मों का उलटफेर और याचा, भिक्षावृत्ति, सनार और परायापन, दंड, अभिमान, दब और असहनशीलता, बल तथा रजोगुण एवं तमोगुण बढ़ जाता है। सर्वप्रथम कृत युग में जो अधर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता, किंतु त्रेता युग में उसकी कुछ प्रवृत्ति होती है। पुनः द्वापर युग में वह विशेष रूप से व्याप्त होकर कलयुग में युग समाप्ति के समय विनष्ट हो जाता है। द्वापर युग में चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म परस्पर घुल मिल जाते हैं। इस युग में श्रुतियाँ और स्मृतियों में भेद उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार श्रुति और स्मृति की मान्यता में भेद पड़ने के कारण किसी विषय का ठीक निश्चय नहीं हो पाता। अनिश्चितता के कारण धर्म का तत्व लुप्त हो जाता है और धर्म तत्व का ज्ञान न होने पर कारण उनके विचार भी भ्रांत हो जाते हैं और फिर धर्म क्या है और धर्म क्या है यह निश्चय नहीं हो पाता। पहले त्रेता के प्रारंभ में आयु के संक्षिप्त हो जाने के कारण एक ही वेद ऋग, यजुर, अथर्व, वर्ण, साम 4 नामों से विभक्त कर दिया जाता है। फिर द्वापर में विभिन्न विचार वाले ऋषि पुत्रों द्वारा उन वेदों का पुनः शाखा प्रशाखा आदि में विभाजन कर दिया जाता है। वे महर्षिगण मंत्र, ब्राह्मणों, स्वर और क्रम के विपर्य से ऋग, यजुर और साम वेद की संहिता का अलग अलग संकटन करते हैं। भिन्न विचार वाले ऋत ऋषियों ने ब्राह्मण भाग, कल्प सूत्र तथा भाष्य विद्या आदि को भी कहीं सामान्य रूप से और कहीं विपरीत क्रम से परिवर्तित कर दिया है। कुछ लोगों ने जो उनका समर्थन और कुछ लोगों ने अवरोध किया है। इसके बाद प्रत्येक द्वापर युग में विनार्थदर्शी ऋषि वृद्ध अपने अपने विचारानुसार वैदिक प्रथा में अथर्ववेद उत्पन्न कर देते हैं। पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था, परंतु ऋषियों ने उसे बाद में सामान्य और विशेष अर्थ से कृष्ण और यजुर रूप में 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिससे शास्त्रों में भेद हो गया। इस प्रकार इन लोगों ने यजुर्वेद को अनेकों उपाख्यानों तथा प्रस्थानों, खिलांशों द्वारा विस्तृत कर दिया। इसी प्रकार अथर्ववेद और सामवेद के मंत्रों का भी हास एवं विकल्पों द्वारा अर्थ परिवर्तन कर दिया। इस तरह प्रत्येक द्वापर युग में पूर्व परंपरा से चले आते हुए वेदार्थ को भिन्नदर्शी ऋषि वृद्ध परिवर्तित करते हैं। फिर द्वापर के बीत जाने पर कलयुग में वे वेदार्थ सने नष्ट हो जाते हैं और वेदार्थ का विपर्य हो जाने के कारण द्वापर के अंत में ही यथार्थ दृष्टि का लोप और असामयिक मृत्यु और व्याधियों के उपद्रव प्रकट हो जाते हैं। तब मन, वचन, कर्म से उत्पन्न हुए दुखों के कारण लोगों के मन में खेद उत्पन्न होता है। खेदाधिक्य के कारण दुख से मुक्ति पाने के लिए उनके मन में विचार जागृत होता है। फिर विचार उत्पन्न होने पर वैराग्य और वैराग्य से दोष दर्शन और दोषों के प्रत्यक्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार पूर्व काल में स्वांभु मनवंतर के द्वापर युग में उन मेधावी ऋषियों के वंश में
इस भूतल पर शास्त्रों के विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं और उस युग में आयुर्वेद और विकल्प, ज्योतिष शास्त्र के अंगों में विकल्प, अर्थशास्त्र में विकल्प, हेतु शास्त्र में विकल्प, कल्प सूत्रों की प्रक्रिया में विकल्प, भाष्य विद्या में विकल्प, स्मृति शास्त्रों में नाना प्रकार के भेद, पृथक पृथक मार्ग तथा मनुष्यों की बुद्धियों में भेद प्रचलित हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से लगे रहने पर भी बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध हो पाती है। इस प्रकार द्वापर युग में सभी प्राणियों का जीवन भी कष्ट से ही चल पाता है। उस समय जनता में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य व्यवसाय, युद्ध तत्वों का अनिश्चितता, वेदों एवं शास्त्रों की मन कल्पित रचना और धर्म संकरता, वर्णाश्रम धर्म का विनाश तथा काम और द्वेष की भावना आदि दुर्गुणों का प्राबल्य हो जाता है। उस समय लोगों की 2000 वर्षों की पूर्ण आयु होती है। द्वापर की समाप्ति के समय उसके चतुरार्थ में उसकी संध्या का काल आता है और उस समय लोग धर्म के गुणों से हीन हो जाते हैं। उसी प्रकार संध्या के चतुर्थ चरण में संध्यास का समय उपस्थित होता है। तो अब द्वापर के बाद आने वाले कलयुग का वृत्तांत सुनिए। द्वापर की समाप्ति के समय जब अंश मात्र शेष रह जाता है तब कलयुग की प्रवृत्ति होती है। जीव, हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, माया, छल, कपट, दम और तपस्वियों की हत्या, ये कलयुग के स्वाभाविक गुण हैं और वह प्रजाओं को भली भांति चरितार्थ कर देता है। यही उसका विकल्प धर्म है, अर्थात धर्म का तो विनाश हो जाता है। उस समय मन वचन कर्म से प्रयत्न करने पर भी ये संदेह बना रहता है कि जीविका की सिद्धि होगी या नहीं। कलयुग में विसूची का प्लेग आदि महामारक रोग होता है। इस घोर कलयुग में भूखमरी और अकाल का सदा भय बन रहता है। देशों का उलट फेर हो जाता रहता है। किसी प्रमाण में स्थिरता नहीं रहती। कोई गर्भ में ही मर जाता है तो कोई नौजवान होकर और कोई मध्य जवानी में तो कोई बुढ़ापे में। इस प्रकार लोग कलयुग में अकाल में ही काल के शिकार बन जाते हैं और उस समय लोगों का तेज और बल घट जाता है और उनमें पाप, क्रोध और धर्महीनता बढ़ जाती है। वे असत्यभाषी और लोभी हो जाते हैं। ब्राह्मणों के अनिष्ट चिंतन और अल्पाध्ययन, दुराचार और शास्त्र ज्ञान हीनता रूप कर्म दोषों से प्रजाओं को सदा भय बना रहता है। कलयुग में जीवों में हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, असूया और असहिष्णुता, अधीरता, लोभ, मोह और संक्षोभ आदि दुर्गुण सर्वथा अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। कलयुग के आने पर ब्राह्मण न तो वेदों का अध्ययन करते हैं और न यज्ञानुष्ठान ही करते हैं। क्षत्रिय भी वैश्यों के साथ कर्म भ्रष्ट होकर और विनष्ट हो जाते हैं। कलयुग में शूद्र मंत्रों के ज्ञाता हो जाते हैं और उनका शयन, आसन एवं भोजन के समय ब्राह्मणों के साथ संपर्क होता है और शूद्र ही अधिकतर राजा होते हैं। पाखंड का प्रचार बढ़ जाता है। शूद्र लोग गेरुआ वस्त्र धारण कर हाथ में नारियल का कपाल लेकर कांच खोले हुए सन्यासियों के वेश में घूमते रहते हैं। कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं तो कुछ लोग धर्म को दूषित करते हैं। कुछ लोगों के आचार विचार दिव्य होते हैं तो कुछ लोग जीविकोपार्जन के लिए साधु का वेश बनाए रहते हैं। कलयुग में अधिकतर इसी प्रकार के लोग होते हैं और उस समय शूद्र लोग धर्म और अर्थ के ज्ञाता बनकर वेदों का अध्ययन करते हैं। शूद्र योनि में उत्पन्न निरपतिगण अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उस समय लोग स्त्री, बालक और गौओं की हत्या कर परस्पर एक दूसरे को मारकर तथा अपहरण कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। कलयुग में कष्ट का बाहुल्य हो जाता है। प्राणियों की आयु थोड़ी हो जाती है। देशों में उथल पुथल होता रहता है। व्याधि का प्रकोप बढ़ जाता है। अधर्म की और लोगों की विशेष रुचि हो जाती है। सभी के आचार विचार
तामसिक हो जाते हैं। प्रजाओं में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी कारण कलयुग में आयु, बल और रूप की क्षीणता हो जाती है। दुखों से संतप्त हुए लोगों की परमायु 100 वर्ष की होती है। कलयुग में संपूर्ण वेद विद्वान रहते हुए भी नहीं के बराबर हो जाते हैं तथा धर्म के एकमात्र कारण यज्ञों का विनाश हो जाता है। यह तो कलयुग की दशा बतलाई गई है। अब उसकी संध्या और संध्यांश का वर्णन सुनिए। प्रत्येक युग में 3-3 चरण व्यतीत हो जाने के बाद सिद्धियां घट जाती है, अर्थात धर्म का ह्रास हो जाता है। उनकी संध्याओं में युग का स्वभाव चतुरार्थ मात्र रह जाता है। उसी प्रकार संध्यासों में संध्या का स्वभाव भी चतुरांश ही शेष रहता है। इस प्रकार स्वांभु मनवंतर में कलयुग के अंतिम समय में प्राप्त हुए संध्यांश काल में उन अधर्मियों का शासन करने के लिए भृगुवंश चंद्र गोत्रीय प्रमर्ति नामक राजा उत्पन्न होता है। वह अस्त्रधारी नरेश हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सेना को साथ लेकर 30 वर्षों तक पृथ्वी पर भ्रमण करता है। उस समय उसके साथ आयुधधारी सैकड़ों हजारों ब्राह्मण भी रहते हैं। वह सामर्थशाली वीर सभी मलेच्छों का विनाश कर देता है तथा शूद्र योनि में उत्पन्न हुए राजाओं का सर्वथा संहार करके संपूर्ण पाखंडों को भी निर्मूल कर देता है। वह सर्वत्र घूम घूम कर सभी धर्महीनों का वध कर देता है। शूद्रों का विनाश करने वाला वह महाबली राजा उत्तर दिशा के निवासी मध्य देशीय पर्वतीय पौरस्त्य पाश्चात्य विंध्याचल के ऊपर तथा तलहटियों में स्थित दक्षिणात्य सिंगलों सहित द्रविड़, गांधार, पारत, पेयव, यवन, शक और तुषार, प्रवर, श्वेत, हलिक और दर्द, खस, लंपक, आद्रक तथा चोर जातियों का संहारक अपना शासन चक्र प्रवर्तित करता है। वह समस्त अधार्मिक प्राणियों को खदेड़ कर इस पृथ्वी पर विचरण करता हुआ सुशोधित होता है। पराक्रमी प्रमर्ति पूर्व जन्म में विष्णु था और इस जन्म में महाराज मनु के वंश में भूतल पर उत्पन्न हुआ था। पहले कलयुग में वह वीर चंद्रमा का पुत्र था। 32 वर्ष की अवस्था होने पर उसने 20 वर्षों तक भूतल पर सर्वत्र घूम घूम कर सभी धर्महीन मानव एवं अन्य प्राणियों का संहार कर डाला। उसने आकस्मिक काल के वशीभूत हो बिना किसी निमित्त के क्रूर कर्म द्वारा उस पृथ्वी को बीज मात्र अवशेष कर दिया। तत्पश्चात प्रमति के साथ जो विशाल सेना थी वह सहसा गंगा और यमुना के मध्य भाग में स्थित हो गई। समाधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार युग के अंत में संध्यांश काल के प्राप्त होने पर सभी अधार्मिक राजों का विनाश होता है और उन कुकर्मियों के नष्ट हो जाने पर भूतल पर कहीं कहीं थोड़ी बहुत प्रजा अवशिष्ट रह जाती है। वे लोग अपनी वस्तु दूसरे को देना नहीं चाहते, उनमें लोभ की मात्रा अधिक होती है। वे लोग युद्ध एकत्र ले होकर परस्पर एक दूसरे की वस्तु लूट खसोट लेते हैं तथा उन्हें मार भी डालते हैं। उस विनाशकारी संध्यांश के उपस्थित होने पर अराजकता फैल जाती है। उस समय सारी प्रजा में परस्पर भय बना रहता है। लोग व्याकुल होकर देवताओं और ग्रहों को छोड़कर उनसे मुख मोड़ लेते हैं। सभी को अपने अपने प्राणों की रक्षा की चिंता लगी रहती है। क्रूरता बोलबाला होने के कारण लोग अत्यंत दुखी रहते हैं और सोच एवं स्मार्ट धर्म नष्ट हो जाता है। सभी लोग काम और क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। वे मर्यादा, आनंद, स्नेह और लज्जा से रहित हो जाते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर वे विनष्ट हो जाते हैं। उनका कद छोटा हो जाता है और उनकी आयु 25 वर्ष की हो जाती है। विषाद से व्याकुल हुए लोग अपनी पत्नी और पुत्रों को भी छोड़ देते हैं। वे अकाल से पीड़ित होने के कारण जीविका के साधनों का परित्याग कर कष्ट झेलते हैं तथा अपने जनपदों को छोड़कर निकटवर्ती देशों की शरण लेते हैं। कुछ लोग भागकर नदियाँ, समुद्र तटवर्ती भागों तथा पर्वतों का आश्रय ग्रहण करते हैं। बलकल और काला मृगचर्म ही उनका परिधान होता है।
वे क्रियाहीन और परिग्रह रहित हो जाते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर गौड़ शंकर धर्म में आस्था करने लगते हैं। उस समय स्वल्प मात्रा में बची हुई प्रजा इस प्रकार कष्ट झेलती है। सुधा से पीड़ित जीव जंतु दुख के कारण अपने जीवन से ऊंच उब जाते हैं, किंतु चक्र की तरह घूमते हुए पुनः उन्हीं देशों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तदंतर वे सारी प्रजा मांसाहारी हो जाती है और उनमें भक्ष्या भक्ष्य का विचार लुप्त हो जाता है। वे मुर्गों, शुक्रों, विष्णुओं तथा अन्याय सभी वनचारी जीवों को खाने लगती है। जो प्रजाएं नदियों और समुद्रों के तट पर निवास करती है, वे भी भोजन के लिए सर्वत्र मछलियों को पकड़ती है। इस प्रकार अभक्ष्य भोजन के दोष के कारण सारी प्रजा एक वर्ण की हो जाती है, अर्थात वर्ण धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे पहले कृत युग में एक ही अंश नाम का वर्ण था, उसी तरह कलयुग के अंत में सारी प्रजा शूद्र वर्ण की हो जाती है। इस प्रकार उन प्रजाओं के पूरे 100 दिव्य वर्ष तथा मानुष गणों के अनुसार 36,000 वर्ष व्यतीत होते हैं। इतने लंबे समय में सुधा से पीड़ित हुए सभी लोग सर्वत्र पशुओं, पक्षियों और मछलियों को मारकर खा डालते। इस प्रकार जब वह संध्यांश के प्रवृत्त होने पर सारे मछली, पक्षी और पशु मारकर निषेध कर दिए जाते हैं, तब पुनः लोग कंदमूल खोदकर खाने लगते हैं। उस समय वे सभी ग्रह रहित होकर फल मूल पर ही जीवन निर्वाह करते हैं। बलकल ही उनका वस्त्र होता है। वे सर्वत्र भूमि पर ही शयन करते हैं। उनके परिग्रह, स्त्री परिवार आदि, अर्थ शुद्धि और शौचाचार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार उस समय थोड़ी बची हुई प्रजा नष्ट हो जाती है। उनमें भी जो थोड़ी शेष रह जाती है, उनकी आहार शुद्धि के कारण वृद्धि होती है। इस प्रकार कलयुग का संध्या 100 दिव्य वर्षों का होता है। उन 100 वर्षों के बीत जाने पर जो अल्पजीवी संतान उत्पत्ति होती है और इसके पूर्व जो प्रजा उत्पन्न हुई थी, वे सभी मर जाती है। उन संतानों के उत्पन्न होने पर कृत युग का प्रारंभ होता है। जैसे मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई प्राणियों के शरीर स्वर्ग और नरक में उपभोग के योग्य होते हैं, उसी तरह कृत युग आदि युगों में भी होता है। उसी प्रकार वह नितन संतान कृत युग की वृद्धि और कलयुग के विनाश का कारण होता है। आत्मा की साम्य अवस्था के विचार से विरक्ति उत्पन्न होती है, उससे आत्मज्ञान होता है और ज्ञान से धर्म बुद्धि होती है। इसी कारण कलयुग के अंत में बचे हुए लोगों में भावी प्रयोजन के प्रभाव से पुनः पूर्ववर्त प्रजाएं उत्पन्न होती है। तदंतर कृत युग का आरंभ होता है। उस समय मनवंतरों में जो भूत एवं भावी कर्म होते रहे हैं, वे सभी आवृत होने लगते हैं। इसी प्रकार मैंने संक्षेप से युगों के स्वभाव का वर्णन कर दिया। अब मैं पुनः कृतयुग के प्रवृत्त होने पर ब्रह्मा को नमस्कार करके उनका विस्तार पूर्वक आनुपूर्वी वर्णन कर रहा हूँ। कलयुग के अंत में बचे हुए लोगों में कृतयुग की तरह ही संतान उत्पत्ति होती है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के बीच की रक्षा के लिए जो सिद्धगण अदृष्ट रूप से विचरण करते हुए वर्तमान रहते हैं, वे सभी तथा सप्त ऋषियों के साथ जो अन्य लोग स्थित रहते हैं, वे सभी मिलकर कृत युग में क्रियाशील संततियों के प्रति व्यवस्था का विधान करते हैं और सप्त ऋषिगण उन्हें सोत एवं स्मार्त विधि के अनुसार वर्णन एवं आश्रम के आचार से संपन्न धर्म का उपदेश देते हैं। इस प्रकार सप्त ऋषियों द्वारा प्रदर्शित धर्म मार्ग पर चलती हुई सारी प्रजा सोत एवं स्वार्थ विधि का पालन करती है। वे सप्त ऋषि धर्म की व्यवस्था करने के लिए कृत युग में स्थित रहते हैं। वही ऋषिगण वनवंतरों के कार्य काल तक स्थित रहते हैं। जैसे वनों में दावा अग्नि से जली हुई घासों की जड़ में प्रथम वृष्टि होने पर पुनः अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार मनवंतरों की समाप्ति पर्यंत एक से दूसरे युग में अविच्छिन्न रूप से प्रजाओं में परस्पर संतान की परंपरा चलती रहती है। सुख, आयु, बल, रूप, धर्म, अर्थ, काम, ये सब क्रमशः आने वाले युगों में 3 चरण से हीन हो जाते हैं। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से युग की प्रतिसंधि का वर्णन किया है। यही नियम सभी चारों युगों के लिए है। ये चारों युग जब क्रम से 71 बार बीत जाते हैं,
तब उसे एक मनवंतर का समय कहा जाता है। एक मनवंतर के युगों में जैसा कार्यक्रम होता है वैसे ही अन्य मनवंतरों के युगों में भी क्रम से होता रहता है। प्रत्येक सरंग में जैसे भेद उत्पन्न होते हैं वैसे ही 14 मनवंतरों में समझना चाहिए। प्रत्येक युग में समय अनुसार असुर यातुधान और पिशाच, यक्ष और राक्षस स्वभाव वाली प्रजाएं उत्पन्न होती है। अब उनके विषय में सुनिए। कल्पानुसार युगों के साथ साथ उन्हीं के अनुरूप लक्षणों वाली प्रजा उत्पन्न होती है। इस प्रकार क्रम से युगों का ये लक्षण बतलाया गया है। मनवंतरों का ये परिवर्तन युगों के स्वभाव अनुसार चिरकाल में चला आ रहा है। इसलिए ये जीवलोक उत्पत्ति और विनाश के चक्कर में फंसा हुआ क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहता। इस प्रकार आप लोगों को ये युग स्वभाव क्रम से बतलाया जा चुका है। अब इस कल्प में जितने मनवंतर हैं उनका वर्णन करूँगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय।